राजस्थान में उपचुनाव को लेकर जिस तरीके से सभी पार्टियां आपसी समीकरण बना रही हैं कि किस तरीके से उपचुनाव को जीता जाए, इस बीच ही कुछ पार्टियां और कुछ पार्टी के नेता ऐसे हैं जो लगातार बयान दे रहे हैं, जिसको लेकर आपसी हलचल मची हुई है। इसी पर बात करेंगे आज विस्तार से। नमस्कार, मेरा नाम ऋषभ है और आप देख रहे हैं संवाद भारत का भारत के लिए। सबसे पहले ये समझ लीजिए कि राजस्थान के कांग्रेस लीडर का मेन गोल है बीजेपी को हराना। तो इसके लिए उन्होंने अपना प्लान बनाया। इस प्लान में जो है जिस तरीके से काम कर रहे होते हैं उसमें 3 ऑब्जेक्टिव नज़र आते हैं। कांग्रेस की जीत हो, इंडिया अलायंस की जीत हो, अगर पहला जो है दोनों नहीं होता तो कम से कम बीजेपी के सीट जो उनकी सीट आती हैं वो कम हो जाए। गठबंधन और कांग्रेस की जीत, जब कांग्रेस और इंडिया अलायंस की जो है जीतने की बात नहीं बन पाई तो लीडर्स ने सोचा कि बीजेपी को हराने का रास्ता ही सही है। ये डिसीजन उन्होंने पार्टी के जो बड़े नेता हैं उनसे बात करके सोच समझ कर ही लिया था। कांग्रेस के कई लीडर इस बात को लेकर जो है अपनी राय रखते हैं। उन्होंने क्लियरली बता दिया कि वो इलेक्शन नहीं लड़ना चाहते। कांग्रेस की जीत के लिए इस हेजिटेशन की वजह से उन्हें ये कहना पड़ा कि बीजेपी को हराना उनका मेन ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। उन्होंने डिसाइड किया कि राजकुमार रोत को सपोर्ट देना चाहिए। राजकुमार रोत ऐसे लीडर हैं जो बीजेपी के अगेंस्ट हैं और बीजेपी को हराने के लिए इफेक्टिव हो सकते हैं। उनका सपोर्ट करने के लिए बीजेपी का एक सीट कम हो सकता है। और जो है जिस तरीके से सब राजकुमार रोत के साथ उनका समर्थन कर रहे थे उसको देखकर तो ये लगता है कि एक नेता ही राजकुमार रोत हैं जो बीजेपी की सीट को कम कर सकते हैं। ये डिसीजन कांग्रेस के लीडर और पार्टी के हायर जो नेता हैं उनके बीच डिसीजन के बाद ही लिया गया है। ये सब कुछ बीजेपी को कम जो है मजबूत ना करने के लिए, उनको कमज़ोर करने के लिए ऐसा किया गया ताकि उनका इन्फ्लुएंस जो है पूरे देश में और राजस्थान में भी है उसको कम किया जा सके। हालांकि राजकुमार रोत का ऐसी बातें चल रही थी कि वो अब भाजपा में शामिल हो सकते हैं। ये बात तब चली जब राधा मोहन दास अग्रवाल ने एक बयान दिया। इसमें उन्होंने कहा कि राजकुमार रोत का जो सपना है, जो वो करना चाहते हैं आदिवासियों के लिए, वो तभी पूरा हो सकता है जब वो भाजपा के साथ आएंगे और इसको पूरा करेंगे नरेंद्र मोदी। पर उसके बाद सियासी गर्माहट तेज़ हो गई और उसके बाद राजकुमार रोत का बयान आया कि मैं किसी के साथ नहीं जाने वाला हूँ, मैं अपने हिसाब से चलूँगा और अपने हिसाब से काम करूँगा, अपनी पार्टी के साथ लड़ूँगा, अपनी पार्टी के सिंबल पे लड़ूँगा और उससे ही जीतूँगा और उसके बाद ही भील प्रदेश के आदिवासियों की जो भी समस्या है उसको सुलझाऊँगा। इसको देखकर लगता है कि राजकुमार रोत अपने वचन पर अटल हैं और लगातार काम करने की प्रक्रिया में अग्रसर हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि उपचुनाव में इसका क्या असर देखने को मिलता है। खैर, इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट में बताइए और देखते रहिए संवाद भारत का भारत के लिए।